नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे एनिमेट फंक्शंस का इस्तेमाल किया था और क्यू ऑफ एनिमेट फंक्शंस का भी इस्तेमाल किया था। डिफरेंट फंक्शंस हम लोग देख सकते हैं। चेनिंग फंक्शन हम लोग देख चुके हैं कि एक के बाद एक जो है हम लोगों को फंक्शन लगाने होते हैं, मेथड लगाने होते हैं, एक्शन लगाने होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट की। या तो हम लोग एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं, या हम लोग HTML को गेट कर सकते हैं, या हम लोग टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिवीज़न बना लेते हैं और इस डिवीज़न के अंदर हम लोग जो है कंटेंट ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आईडी है वो है डिवीज़न की हमारे पास। हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा एड एंकर टैग बना लेते हैं और उसमें हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार आप लोग जो है एट्रीब्यूट गेट करें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को गेट भी करने होते हैं एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यूज़ गेट करनी होती है। कुछ हम लोगों को कंटेंट गेट करना होता है, तो कुछ का हम लोगों को HTML गेट करना होता है, कुछ का हम लोगों को सेट भी करना होता है। ठीक है, HTML सेट कर दिया, कंटेंट सेट कर दिया, टेक्स्ट सेट कर दिया, गेट कर लिया, गेट एंड सेट होता है। तो आज मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट गेट करके बताऊंगा, कंटेंट गेट करके बताऊंगा, HTML गेट करके बताऊंगा। तो ये सभी आप लोगों को सीखना है। हम लोगों ने एक एंकर टैग यहाँ पर बनाया है, उसका एट्रीब्यूट है href। आप लोगों को भी पता है। अगर आप लोगों को HTML नहीं आती है तो ये वीडियो सेशन भी आप लोगों के HTML के लिए चलेगा। अब देखिए, मैंने बटन पर btn डॉट क्लिक किया, उस पर एक फंक्शन चला और उस फंक्शन में क्या कहा गया है कि मुझे एंकर टैग जो भी है उसका मुझे क्या चाहिए, उसका एट्रीब्यूट मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे चेंज कर देता हूँ। गेट एंकर टैग मैं ये लिख देता हूँ और ये भी लिख देता हूँ गेट एंकर टैग एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ATTR लिख देता हूँ, एट्रीब्यूट फॉर ATTR एट्रीब्यूट है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो मुझे इस एंकर टैग का एट्रीब्यूट गेट करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं किसको गेट करूंगा, मैं उस एंकर टैग को गेट करूंगा। तो $, टैग को गेट करने के लिए डायरेक्ट आप लोगों को A लिखना होता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी टैग का नाम लिखना होता है, सिंपली डबल कोटेशन के अंदर आप लोग उस टैग का नाम लिखें। तो ये सेलेक्टर हो गया हमारे पास, टैग सेलेक्टर है, ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा डॉट। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर मैंने डॉट लगाया और डॉट के बाद आप लोगों को क्या करना है, एट्रीब्यूट गेट करना है। तो ATTR लिखिए आप लोग। ठीक है, तो ATTR लिखने का मतलब है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट में कौन सा एट्रीब्यूट आप लोग गेट करना चाहते हैं वो डबल कोटेशन में उसमें लिख दीजिए। जैसे कि मुझे href गेट करना है। href मुझे गेट तो मैंने कर लिया, लेकिन एक्चुअली में मैं वहां कहां पर उसे डिस्प्ले करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं console.log कर देता हूं और उसके ऊपर मैं यहां पर डिस्प्ले कर देता हूं। तो सिंपल सी बात है कि मैंने यहां पर लिखा console.log और सिंपली जो ब्रैकेट्स है उसमें मैंने इनको डाल दिया। तो ऐसे ही हम लोग डालते हैं, आप लोगों को भी पता है। देखिए, सभी इवेंट्स हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे। अभी मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं ID को गेट करना, टैग्स को गेट करना और क्लास को गेट करना। हम लोग टैग के अंदर टैग कैसे गेट करते हैं वो सभी बातें हम लोग जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं jQuery को। अब मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर कंसोल ओपन करता हूं और कंसोल जैसे ही मैं इस पे गेट एंकर टैग एट्रीब्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आप लोगों को A टैग का href एट्रीब्यूट गेट हो जाएगा, जैसे कि www.google.co.in। ये हो गया, यही था href के अंदर। तो इस प्रकार आप लोग अगर एट्रीब्यूट गेट करना चाहते हैं तो वहां पर ID प्रॉपर्टी पे जाइए, या ID प्रॉपर्टी या नहीं तो टैग प्रॉपर्टी लिखिए, जैसे कि सेलेक्टर लिखा। उसके बाद में आप लोग .ATTR लिखें एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग लिखें कि कौन सा एट्रीब्यूट आप लोगों को उसमें से गेट करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं गेट करने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML भी लगा सकते हैं। जैसे कि .ATTR आप लोगों ने लिखा एट्रीब्यूट गेट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को HTML गेट करना है, जैसे किसी टैग के अंदर कोई टैग है, तो वो हो गया HTML। एक्चुअली बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टैग्स आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर .HTML उसका निकाल सकते हैं। तो उसका इनर HTML व्यू जो है वो गेट होगा। .text अगर मैंने लगाया तो सिर्फ टेक्स्ट को गेट करेगा, HTML वहां पर वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और .val किसके लिए लगाया जाता है, val होता है फॉर्म फील्ड्स के लिए। फॉर्म फील्ड्स यानी टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, पासवर्ड फील्ड हो गया, ये वगैरह वगैरह। तो ये होता है val फील्ड करने के लिए।
ठीक है, ताकि हम लोग उसको वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और उसको वैल्यू को हम लोग गेट भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इसमें समझने की इतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं होनी चाहिए कि मैंने डॉट वैल लगाया तो वो फॉर्म फील्ड्स के लिए होता है और डॉट ATTR उसके लिए होता है एट्रीब्यूट गेट करने के लिए। समझ में आ गई? और यहाँ पर मैं ATTR लिख देता हूँ। तो ये 4 फंक्शंस मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे मैं ऐसे ही चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बेसिक जो jQuery के फंक्शंस हैं वो कवर हों। और ये इन सभी फंक्शंस को कवर करके ही हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, एक प्लगइन्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को इमेज स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइड एक्चुअली में स्लाइड क्या करता है उसको चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को एल्गो बताऊँगा पहले और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को डिस्कस भी करेंगे। तो बेसिक चीज़ें आप लोग समझे। अब मुझे HTML गेट करना है, तो डिवीजन हुआ और उस डिवीजन के अंदर देखिए मैं इस डिवीजन को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो इस डिवीजन के अंदर क्या क्या आ गया आप लोगों के पास, P टैग आ गया, P टैग आ गया, 3 P टैग आ गया आप लोगों के पास। तो अगर मैं ये लिखूंगा कि इस डिवीजन का मुझे HTML चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को ये 3 P टैग आप लोगों को साथ में दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट गेट करूंगा तो P टैग हट जाएंगे और उनका टेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा, है ना? आप लोगों को समझ में आ गया? इस डिवीजन को मैं कोई आईडी दे देता हूं ताकि अगर और भी कोई डिवीजन होगा तो वो सारे गेट हो जाएंगे एक्चुअली। तो मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी और मैंने इसको आईडी दे दी कि भाई ये कौन सा डिवीजन हो गया, हेडर हो गया। ठीक है, तो हेडर डिव मैंने इसको नाम दे दिया। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ हेडर डिव को और MyJS के अंदर मैं इसको जाकर यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले हेडर डिव जो है वो पिक हो। हैश से यूज़ करते हैं आईडी प्रॉपर्टी को, हेडर डिव डॉट उसका मुझे HTML चाहिए तो HTML मैंने लिखा, उप्स HTML। ओके, तो अगर मैं HTML गेट करूंगा और किस पर मुझे डिस्प्ले करना है, console.log पे ही मैं डिस्प्ले करा देता हूं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। आगे जाकर मैं फॉर्म फील्ड्स को ज़्यादा इस्तेमाल में लूँगा, जैसे कि चेकबॉक्स है, रेडियो बटन्स है वगैरह वगैरह, और उन पे हम लोग फंक्शंस जो हैं वो बनाएंगे। शुरू से लेके बारीकी तक आप लोगों को समझना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समझ में आसानी से आए और हर एक लैंग्वेज आप लोग आसानी तरीके से समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ चीज़ें डिफाइंड नहीं है बेसिकली। और अगर आप लोग अनडिफाइंड पे क्लिक करेंगे myjs.js.41 पे, जो कि लाइन नंबर आप लोगों को बताता है, तो वो लाइन नंबर भी आप लोगों को वहाँ पर लेकर जाएगा। तो एक्चुअली में एरर कहाँ है, console.log में, क्योंकि मैंने JS फाइल को तो सेव कर दिया लेकिन index.html को मैंने सेव नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पर लाइन नंबर 1 में जाता हूँ तो यही एरर है। देखिए console.log $headerdiv.html, किसको पता ही नहीं चला कि हेडर डिव एक्चुअली में है क्या, इसीलिए वो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड एरर दे रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन जो HTML फाइल है उसको भी सेव करता हूँ। सेव करना ज़रूरी होता है। तो index.html पर चलते हैं और आप लोगों को वो फाइल सेव करनी होगी index.html। Ctrl+S कर देते हैं, सेव हो गए। अब सेव करने के बाद दोबारा से आप लोग ब्राउज़र ओपन करके अगर रिफ्रेश करके आप लोग कंटेंट को चेक करेंगे तो आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और गेट एंकर टैग एट्रीब्यूट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका इनर HTML आप लोगों के पास आ गया P टैग के साथ। 3 P टैग आ गया आप लोगों के पास, कंटेंट भी आप लोगों को साथ दिखाई दे रहा है, उनके एट्रीब्यूट्स भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को HTML गेट करनी हो किसी भी टैग के अंदर के टैग्स, तो आप लोग इस प्रकार गेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट आप लोगों को चाहिए किसी भी टैग के अंदर का, तो आप लोग .text लिख दीजिए, तो वो टेक्स्ट आप लोगों को दिखाई देगा। वो आप लोगों को इनर HTML जो है वो स्किप कर देगा, वो छोड़ देगा। तो यहाँ पर आप लोग सेट भी कर सकते हैं, इवन HTML को सेट भी कर सकते हैं। तो गेट तो हम लोगों ने कर लिया था, हम लोग सेट भी कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट के बारे में पूरा बताऊंगा आप लोगों को। और यही चीज़ें हैं कि अब फंक्शन के अंदर आप लोग कुछ लिख देते हैं तो वो सेट हो जाता है, और फंक्शन को एम्प्टी अगर आप लोग कॉल करते हैं तो वो गेट हो जाता है। सिंपल सी बात है इसमें। तो देखिए मैंने इस P टैग के अंदर डबल कोट HTML मेथड के अंदर P टैग लगाया और मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि HTML इसका क्या हो जाए, इसका ये हो जाए और बाकी सब जो है ओवरलैपिंग हो जाए। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये कंटेंट तो हट जाएगा और ये कंटेंट जो है सेट हो जाएगा। देखिए हेलो व्हाट आर यू डूइंग जो है वो सेट हो गया। अगर आप लोग इसका HTML व्यू भी देखेंगे तो एक्चुअल सोर्स में जाकर आप लोग HTML व्यू भी देख सकते हैं इसका, या डायरेक्ट इस फाइल पर आप लोग क्लिक करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि
डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर व्यू पेज सोर्स या इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखिए, इसका हेडर जो डिव है इसका आप लोग कंटेंट देख सकते हैं, पी टैग है हेलो व्हाट आर यू डूइंग। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेट करके बताया आप लोगों को। तो ये हो गया HTML। अब आप लोगों को सिंपली आप लोगों को क्या गेट करना है, उसका टेक्स्ट गेट करना है। तो HTML की जगह टेक्स्ट लिख दिए। वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या करना, फॉर्म फील्ड बनानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं टेक्स्ट का। तो सिंपली आप लोगों को मेथड में क्या लिखना होगा, यहाँ पर टेक्स्ट। ओके, सिंपल सी बात थी। सेव कर देते हैं इसको और इसको रन करेंगे तो इसका टेक्स्ट आप लोगों के पास गेट हो जाएगा। कंसोल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और ये देखिए फर्स्ट डिवीजन कंटेंट, यहाँ पर पी टैग जो है वो हट चुका है इसका। तो सिंपल सी चीज़ थी टेक्स्ट। तो HTML गेट कर लिया, टेक्स्ट गेट कर लिया, एट्रीब्यूट गेट कर लिया। अब हम लोगों को क्या गेट करना है इसका, अगर आप लोग इसमें सेट करना चाहते हैं एट्रीब्यूट्स तो आप लोग सिंपल टेक्स्ट में टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने HTML टेक्स्ट जो है वो सेट किया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म फील्ड बनानी है। अगर आप लोगों को वैल्यू गेट करनी है तो फॉर्म फील्ड बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर इनपुट टाइप की एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट टाइप की। और उस टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखता हूँ और मैं ये सेट करूँगा, ठीक है। गेट करने के साथ साथ आप लोग सेट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा सेट करना क्या होता है। ये तो गेट है सिर्फ। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ID इक्वल्स टू फर्स्ट नेम मैंने लिखा, तो ID डायरेक्टली मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। और यहाँ पर टाइप जो है वो टेक्स्ट है। तो सिंपली आप लोगों को पता लग गया कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर बनने वाला है, जिसकी ID जो है वो क्या है, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और MyJS के अंदर इस फर्स्ट नेम को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या लिखें, मैं उसमें सेट करना चाहता हूँ कोई टेक्स्ट, तो आप लोग ब्रैकेट्स में यही लिखना होगा, वेल के अंदर मैंने लिखा $, और इसमें मैं वो ID जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, फर्स्ट नेम डॉट वेल लगा देता हूँ। अब इस वेल के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, कुछ कंटेंट लिख दूंगा और वो कंटेंट जो है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सिंपल सी बात है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट नेम फील्ड। इनपुट नेम फील्ड है वो एक्चुअली में, और वो रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड भी लिख सकता था। तो वैलिडेशंस भी मैं jQuery के थ्रू जो है फायर करना आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग सिंपली ये चीज़ें जो है कर सकें, अट्रैक्टिव डिज़ाइन पेज बना सकें, वेब पेज क्लियर कर सकें। तो देखिए इनपुट फील्ड नेम जो है फील्ड सेट हो गया, यहाँ पर सेट हुआ, ये गेट नहीं हुआ। अगर आप लोगों को इसको जो इसके अंदर लिखा हुआ हो उसको गेट करना है तो सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए वेर नाम से a, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है फर्स्ट नेम यानी कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट, उसकी जो वैल्यू है वो किस पर गेट हो जाएगी आप लोगों की, a के ऊपर। तो सिंपल सी चीज़ थी ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी चीज़ है, या ये मानकर चलिए आप लोग। धन्यवाद।